लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धान्यगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तार्थिं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदर्शुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसाय दगाधरण्यं मायामृगं दैत्यसिदमन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। तुलसी मैया की जय। शालिग्राम भगवान की जय। द्वादशोऽध्याय पृथुरुवाच यद्रुजभर्तिना पूषफलं महदुदाहृतं केन चीर्ण पुरा पुरी महात्म्य तुलसी भवम। अब ये कह रहे हैं कि पृथु राजा नारद जी से पूछ रहे, ठीक। उधर वर्मा जी नारद जी से पूछ रहे थे, इधर पृथु राजा नारद जी से पूछ रहे हैं। सूत जी महाराज से फिर 88,000 ऋषिगण पूछ रहे हैं। इधर मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। 4 जगह कथा चल रही है कार्तिक मास में। पृथु राजा ने कहा आपने कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल को बताया। अब कृपा करके प्राचीन काल में तुलसी महात्म्य का वर्णन कीजिए। तुलसी का महात्म्य बहुत है, इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। वर्मा जी ने कहा था ना, मैं भी व्याख्या नहीं कर सकता। 1-2 आख्यान किस प्रकार तुलसी उत्पन्न हुई, वृंदा से तुलसी उत्पन्न हुई थी, पता चल गया हमें। तो तुलसी का आख्यान आप हमें महात्म्य का वर्णन कीजिए। नारद जी बोले पूर्व काल में सहाद्री नाम के प्रदेश में करवीर नामक एक गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु का व्रत करने वाला था, विष्णु की पूजा में रत रहने वाला था और 12 अक्षर विद्या का जाप करने वाला था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करवीरपुर नाम के गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जो धर्मदत्त क्या करता था, भगवान विष्णु का व्रत करता था, भगवान विष्णु की पूजा करता था, 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता था। सबसे बड़ा मंत्र है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु जी ने कहा कि ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद बड़ा मंत्र और पावरफुल मंत्र जो लोग वो तो जो हम जप रहे हैं हरे राम संकीर्तन जो जप रहे हैं, महामंत्र का जाप कर रहे हैं, वो मुक्ति पाने के लिए है। पर ये कैसा है, ये हमारे को संकट से छुटाने वाला, किया कराया से छुटाने वाला। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है उसके ऊपर कोई विद्या लागू नहीं होती, समझिए ना। अगर आप घर में दैनिक एक माला कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तो वहाँ पर कोई किया कराए का असर नहीं होगा, करे धरे का कोई असर नहीं होता, ऐसा कहा है। बहुत पावरफुल मंत्र है। और अतिथि का प्रिय था। अतिथि मतलब कौन होता है, बिना बताए आने वाला। जो कोई हमारे घर में अचानक से बिना बताए, पहले आते थे ना, दूर से चल के आना पड़ता था, फ़ोन नहीं थे, हैं, तो आ गए, मिलने के लिए आ गए, रिश्तेदार आ गए, अचानक आते थे, उनको अतिथि कहा है। अतिथियों का प्रिय था, वो अतिथियों का प्रिय था, अतिथि प्रिय था। अतिथियों को बड़ प्यार से सेवा करता था। वह मित्र तथा अपने ही ग्रामवासियों को अतिथि नहीं मानता था। जो मित्र हैं, उसके दोस्त हैं,
गांव के तो कभी भी आ जाएंगे, उनको अतिथि नहीं मानता था। परंतु यदि कभी किसी अद्भुत बिना देखे हुए पूज्य व्यक्ति को देखता तो तुरंत ही उनकी सेवा में जाकर उपस्थित हो जाता था। जब तुरंत जाकर के वह पूज्य बिना देखे हुए व्यक्ति को, अद्भुत अचानक से आने वाले, जैसे भाभी आज अचानक से आ गई, ठीक है जी, तो खाना उड़ गया भाभी जी, भगवान जी में चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसे बिना देखे हुए, कभी देखा ही नहीं है उसको, अचानक से आ गया, हे प्रभु बास मिल जाएगी, शाम के लिए सोने के लिए जगह मिल जाएगी, कह के जो आते हैं वो अतिथि थे, उनको मानता था और उनकी सेवा में तुरंत लग जाता था, तत्पर हो जाता था। बुद्धिमानों में वैश्य देवताओं की पूजा की संपत्ति पर, समाप्ति पर आने वाले व्यक्ति को अतिथि कहा गया है। अतिथि किसको कहा? विश्व बलिदेव देवताओं की पूजा की समाप्ति पर हमने विश्व बलिदेव निकाल दिया। विश्व बलिदेव निकालना गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ को हमेशा विश्व बलिदेव निकालना चाहिए। गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, चींटियों की रोटी, कौवे की रोटी, कीड़ी नाल के लिए है नहीं, कुछ न कुछ अनाज निकालना चाहिए। चाहे आटा और चीनी डाल के, बूरा डाल के आटा निकाल दो, ठीक है, चाहे रोटी निकाल लो। ये अंतकार कहा गया है। ये देवताओं के लिए और विश्व बलिदेव की पूजा के बाद अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, खाने का टाइम हो रहा है, अब निकालने का मतलब खाने का टाइम हो रहा है, उस समय कोई आता है तो उसे अतिथि कहा है। फिर चाहे वो चोर हो, चाहे चंडाल हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्रघातक क्यों न हो, अतिथि जिसके घर में निराश होकर लौटता है, अतिथि जिसके घर में निराश होकर लौटता है, वहाँ पर अपने पापों को छोड़ के जाता है। अतिथि आ गया कोई और हमने उसका सत्कार नहीं किया, उसको पूछा तक नहीं, अगर वो हमारे यहाँ से नाराज़ होके गया तो समझ लेना कि वो अपने सारे पापों को हमारे घर में छोड़ के जाता है। उसके घर के पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। हमारे घर में जो पुण्य हैं वो अपने साथ लेके गया, ठीक, अपने पाप को हमारे घर छोड़ के चला गया। जो व्यक्ति अपने घर में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करता है उसे निश्चित रूप से बैल सहित 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। एक बैल और 100 गाय इकट्ठा दान करने, संकल्प लेकर के दान करते थे पहले राजा महाराजा। 1000 गाय दान करी, 1001, 1008, ऐसे गाय दान करते थे। 1 लाख दान भी, गाय दान भी किया है। नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर 1 लाख गायों का दान दिया था ब्राह्मणों को, ऐसा कहा जाता है, ठीक है जी। तो 100 गाय के बाद, एक बैल सहित 100 गाय के गायों को दान करने के बराबर फल अतिथि की सेवा करते ही मिल जाती है। एक बार कार्तिक मास में हरि जागरण हेतु धर्मदत्त ब्राह्मण कुछ देर रात बाकी रहे थे। कुछ देर रात बाकी मतलब सवेरे जल्दी 3 बजे उठा, नहाया धोया, 3:30 बजे हरि मंदिर के लिए चल दिया। देखो जी, ठीक है। अब मंदिर में पंडित वही था, समझे ना, मंदिर वही था, पंडित वही था। तो मंदिर में गया, सब भगवानों की सेवा करी, नहलाया धुलाया, सब सफाई करा, उसके बाद बैठ गया। तो सब हरि पूजन की सामग्री लेकर के वो मंदिर को चल दिया। मार्ग में उन्हें भयंकर नाच करती हुई एक राक्षसी पीछे लग गई। सुन रहे हो जी? जब ये मंदिर के लिए जा रहा था तो रास्ते में जो है उसके पीछे एक राक्षसी लग गई। राक्षसी समझते हो क्या होती है? राक्षस की पत्नी राक्षसी, उसके पीछे लग गई। अब उसको आक्रमण करना चाह रही, खाना चाह रही है। उसके टेढ़े दांतों वाली थी, लपलपाती जीभ वाली थी, लाल लाल आँखों वाली, नेत्र वाली थी, वस्त्रहीन थी, सूखे शरीर वाली थी, लंबे होठों वाली थी, घूर घूर की आवाज़ करने वाली थी, शब्द निकालती थी, घूर घूर कर रही है, ऐसे आवाज़ निकालने वाली कर्कश राक्षसी को देखा। उस समय भय के कारण कंपित शरीर वाले धर्मदत्त ने
हरि नाम का स्मरण करते हुए क्या बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नाम यही जपते थे ना वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हुए कमंडलू में क्या रखा था, भगवान जी को नहलाने के लिए कमंडलू में जल भरा। जल भर के ऊपर से तुलसी के पत्ते भी उसी में डाल दिए। चढ़ाना तो भगवान को ही है, वहीं जाके निकाल लूँगा, कहाँ कहाँ पोटली बना के कहाँ कहाँ पन्नी में डाल के ले जाऊँगा कह के उन्होंने क्या करा था, कमंडलू में जल डाला था, गंगा जल मिलाया, उसके ऊपर से क्या करा, तुलसी भी उसी में डाल के ले गए हरि जी के शालिग्राम जी को नहलाने के लिए। बड़े शालिग्राम रखे थे मंदिर में। तो तुलसी युक्त जल को हाथ में लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके उस राक्षसी के ऊपर मार दिया, जल के छींटे मार दिए। ठीक है जी। तो पूजा सामग्री का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सारे पाप नष्ट हो गए। गंगा जल मिश्रित, तुलसी दल मिश्रित जल से उस राक्षसी के ऊपर मार देने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके मार देते ही उस राक्षसी का कल्याण हो गया, उसकी राक्षसी योनि छूट गई, सारे पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई। मैं पूर्व जन्म में कौन थी, क्या करती थी, उस राक्षसी को सब पता चल गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करते हुए वृत्तांत सुनाया। कलहा बोली, क्या कह रही है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अब यह बताइए कि मुझे श्रेष्ठ गति किस प्रकार होगी। वो पूछ रही है, हे ब्राह्मण देवता, पूर्व जन्म में मैंने कुछ पाप कर्म करे थे जिससे मुझे राक्षस योनि में जाना पड़ा, मैं राक्षसी बन के पैदा हुई। आज आपके पूजन सामग्री के संसर्ग में आते ही, आपके द्वारा दिए गए गंगाजल का स्पर्श होते ही, तुलसी मिश्रित गंगाजल का स्पर्श होते ही मेरी मुक्ति हो गई। मुझे आगे क्या करना चाहिए? अब स्त्री बन गई हो, महिला बन गई। हे ब्राह्मण, अब बताइए कि मुझे श्रेष्ठ गति किस प्रकार प्राप्त होगी, आगे मुझे नरक में न जाना पड़े। मैं तो नरक से आई हूँ ना, नरक में न जाना पड़े तो मैं क्या कर सकती हूँ? धर्मदत्त ने कहा, किस कर्म के कारण तुम इस अवस्था को प्राप्त हुई हो, तुम कौन हो और क्या चाहती हो, यह मुझसे कहो। वो पूछ रहे हैं, क्या चाहती हो? मुक्ति चाहती हो, शादी करना चाहती हो, हैं, घर गृहस्थी बना के बैठना चाहती हो, हैं, या तीर्थ स्थल में जाके तपस्या करना चाहती हो, क्या चाहती हो? तुम कौन हो और किस अवस्था, किस कर्म के कारण, कौन सा कर्म आपने ऐसा गलत कर्म किया था, पाप कर्म किया था, जिसके कारण तुम ऐसी अवस्था को प्राप्त हुई थी, राक्षसी बन गई थी? पूछ रहे हैं। कला ने कहा, हे ब्रह्मन, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहता था, मैं उसकी पत्नी थी वो ब्राह्मण की पत्नी। ठीक है जी। सौराष्ट्र नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उस ब्राह्मण का नाम क्या था? भिक्षु नाम का ब्राह्मण था, उसकी मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था, मेरा स्वभाव अत्यंत निष्ठुर था। देखिए, घर में कुछ आता है तो अकेले नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए कहा है? मान लो 1 किलो अंगूर आ गए घर में, कोई रिश्तेदार आया था दे गया, तो उन अंगूरों को धो करके सबसे पहले ठाकुर जी की भोग लगा, उसके बाद सबको बांट के खाना चाहिए। यही नियम बताया ना बूढ़े बुजुर्गों ने, सबको बांट के खाना चाहिए। पर वो क्या करती थी, मौका मिल गया भाई कह के पीछे छुप करके दनादन मिठाई आ रही। अब दीपावली में मिठाइयाँ आती हैं, अंदर बैठ करके खा रहे, ब्राह्मण को कुछ नहीं देती थी। ब्राह्मण चला गया भिक्षा के लिए, अब कर्म के लिए चला गया, पूजा पाठ के लिए चला गया, वो घर में बैठ करके अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती थी अकेले अकेले। अत्यंत निष्ठुर स्वभाव था उसका। मैंने अपने पति को कभी भी वचनों के द्वारा प्रसन्न नहीं किया, कभी भी मैंने अच्छे वचन पति के साथ नहीं बोले, हमेशा तू करके बात करती रही। पति को तू कहने वाली नारी जो पति को संबोधन करते समय तू बोलती है ना, वो सीधा सुअर की योनि में जाती है। कहा है गरुड़ पुराण में, तू कह के संबोधन करती है अगर अपने पति को कभी किसी
गुस्से में भी गुस्सा होकर के थोड़ा टेढ़ी नज़र से अपने पति को देखने वाली नारी अगले जन्म में बिल्ली बनती है। कहा है टेढ़ी नज़र से भी देखने पर। सुन रहे जी, बुरा बोलने की तो बात ही छोड़ो। तू कह के संबोधन करके बोलने वाली नारी अगले जन्म में सीधा सुअरनी बनेगी, सुअर की योनि में जाएगी, ऐसा कहा है। मैंने कभी अपने पति को प्रसन्न नहीं किया, अच्छे वचनों के द्वारा उसको प्रसन्न नहीं किया, उसे मिष्टान्न, पेय पदार्थ, फल आदि भी कभी नहीं दिए। जो फल आते थे दबा के मैं ही खाती थी, लेके आता था पूजा पाठ से ब्राह्मण फल कूड़ा में चढ़ते तो कहते ना पंडित जी आप भी ले जाओ प्रसाद, बोलते नहीं पंडित जी आप भी प्रसाद ले जाओ, लेके आता था। सोचेगा शाम को दे काट के देगी फल, कहाँ देनी है, सब हजम कर लेती थी पीछे छुप करके। ठीक है जी। कलह प्रिया होने के कारण वह सदैव चिंतित बना रहता था। मैं कलह प्रिया थी, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद था। कलह मतलब कलह प्रिया मतलब लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाली, हमेशा लड़ती रहती थी, ये नहीं लाया वो नहीं लाया, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। पति को तो बेचारा जीना आराम कर रखी थी, इसके कारण वह हमेशा चिंतित बना रहता था। अंततः मेरा पति किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की बात सोचने लगा। भाई अब तन करेगी तो क्या करे, सुख शांति नहीं है घर में। तो उसने क्या सोचा, आजकल होते हैं ना तलाक के केस, उसने सोचा ऐसी स्त्री को तो त्याग देना चाहिए, शास्त्र में भी कहा है ऐसी स्त्री को त्याग देना चाहिए, इससे मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो मैं अब दूसरी शादी कर लूँगा। जब ऐसा उसके मन में विचार आने लगा तो हे ब्राह्मण, तब मैंने विष खा करके आत्महत्या कर ली। ये लो जी, खुद को जो है इसको सबक सिखाऊंगी, इसको पुलिस में ले जाऊंगी और आजीवन कारावास में डाल दूंगी। होता है ना गुस्सा, क्रोध में क्या क्या करता है इंसान। मैंने खुद जहर खा करके आत्महत्या कर ली उसको फंसाने के लिए। बोलते हैं ना बहू यहाँ मर जाएगी तो हमें फंसा देगी। ठीक उस समय यमदूत मुझे बांध करके यमराज के पास ले गए। यम ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, जो चित्रगुप्त जी है ना वहाँ, चित्रगुप्त जी बैठे हैं न्याय देने के लिए, तो वो पूछते इसके कैसे पाप है, इसके कैसे पुण्य है। धर्मराज जी यमराज जी को धर्मराज कहा गया है। यमराज जी चित्रगुप्त से पूछते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त कौन है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं। कब हमने पाप कर्म किया, कब हमने पाप बोला, कब हमने पुण्य बोला, कब हमने पुण्य करा, किसी के लिए दुख दर्द में सहायक बने, किस तरह से हमने वो लिया है, वो उनका लेखा जोखा, जैसा भी कर्म किया है हमने उसका लेखा जोखा रखते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त से पूछा, यमराज बोले हे चित्रगुप्त, देखो इस शुभ अशुभ कर्म कैसे हैं, इसके शुभ और अशुभ कर्म कैसे कर्म करके आइए, इसे कैसा फल मिलना चाहिए। तो उस समय चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, वो बोल रही है, मुझे धिक्कार देते हुए कहा। चित्रगुप्त बोले कि इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है, वह स्वयं तो मिष्ठान खाती थी परंतु अपने पति को कभी भी नहीं देती थी। यह तिरस्कृत सी होकर के अलग बैठी रहती थी, अपने पति से द्वेष रखती थी, नित्य कलह करने वाली थी। हे प्रभु, इसे विष्ठा खाने वाली सुकरी का योनि देना चाहिए। देखा, विष्ठा खाने वाली सुकरी का योनि देना चाहिए, सुअर की योनि देनी चाहिए। यह जिस पात्र में खाना पकाती थी उसी में ही खा लिया करती थी। खाना पकाया, अब थाली कटोरी गिलास क्यों लूँ, मानने का झंझट, उसी में बैठे खा गया, उसी में खा लिया। लो जी, कितना बड़ा पाप। अतः इसे बिल्ली की योनि भी मिलनी चाहिए। जिस बर्तन में बना करके खाना बनाते हैं, पकाते हैं, उसी बर्तन में खाने वाले को बिल्ली की योनि चित्रगुप्त जी कह रहे हैं पहुँचना चाहिए, ताकि यह अपने ही जन्मे बच्चों को भक्षण करने वाली बन जाए।
बिल्ली कभी कभी संकट आने पर अपने बच्चों को ही खा लेती है। तो इसने अपने पति के कारण आत्महत्या की है, पति से द्वेष करने के कारण आत्महत्या की है। अतः उसे अत्यंत निंदनीय प्रेत शरीर मिलना चाहिए। 3 पाप दे दिए, बड़े बड़े 3 पाप करे थे ना इसने, तो 3 दंड सजाएं दे रहे हैं। तो कलह ने कहा, इस कारण मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में स्थित हूँ। 500 साल हो गए मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुई हूँ। भूख प्यास से नित्य दुखी रह करके अपने कर्मों से पीड़ित होकर के एक बार मैं किसी वेश्या के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण देश में कृष्णा तथा बेड़ी नामक नदियों के संगम स्थल पर जा पहुंची। जैसे ही मैं तट पर पहुंची, वैसे ही मुझे उस वैश्य के शरीर से शिव तथा विष्णु के दूतों ने बलपूर्वक बाहर खींच लिया। मैं एक वैश्य होता है, क्या बोलते हैं, व्यापारी, बानिया। मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गई थी। जब कृष्णा नदी, बेड़ी नदी और कृष्णा नदी के संगम में मैं जब जा पहुंची थी, जब वो बानिया गया तो मैं भी वहीं पहुंची। पर वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे अंदर भूत सवार हो गया, मेरा इलाज कर दो कह के जब वहाँ गए तो विष्णु के और शिव जी के जो भक्त थे वहाँ पे, उन लोगों ने मुझे उसके शरीर से बलपूर्वक खींच करके मुझे बाहर कर दिया, खींच लिया। उसके बाद मैंने तुम्हें भ्रमण करते हुए यहाँ देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी जल का स्पर्श पा करके मेरे सब पाप दूर हो गए। हे विप्र, हे ब्राह्मण, अब तुम कृपा करके मुझे यह बताओ कि मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। अब मैं उस नरक में नहीं जाना चाहती, उस धर्मराज यमराज के पास नहीं जाना चाहती, मैं सीधा भगवान विष्णु के शरणों में जाना चाहती हूँ। नरक की यातना कितनी बुरी होती है मैं समझ गई, मुझे नरक में नहीं जाना है। तो कृपा करके मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। 3 भयानक योनियों के अंतर्गत मुझे यह प्रेत शरीर मिला। धर्मदत्त बोला, तीर्थ, दान और व्रतों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ जाने से, दान करने से और व्रतों को पालन करने से। एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमासी का व्रत करो, कार्तिक में सुहागन को चौथ का व्रत करो, ठीक है। और बच्चे जिसके संतान हैं उनको और अष्टमी का व्रत करो, सब व्रत। पैसे, जिसको पैसे पाना है तो लक्ष्मी पूजा वाले दिन लक्ष्मी का व्रत करो, ठीक है जी। हाँ जी, लक्ष्मी का व्रत 1 तारीख को, हाँ, महावस वाले दिन। मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? सब पाप नष्ट हो जाते हैं, दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहते हुए उन्हें नहीं किया जा सकता। अब प्रेत शरीर है तुम्हारा, प्रेत शरीर में रह कर तुम दान पुण्य कर नहीं सकती, है नहीं, तो इसलिए नहीं किया जा सकता। तुम्हारी स्थिति को देख करके मेरे मन में बड़ा खिन्न हो रहा है, मेरे मन में बड़ा खिन्न हो रहा है तुम्हारी स्थिति को देख करके। इतनी दुखी हो तुम, अब तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारी जैसी दुखित का पाप नष्ट नहीं हो सकता। तुम जैसे जितना तुमने दो पाप किया है, कष्ट दिए हैं पति को, तुम्हारे पाप नष्ट नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप बड़े भयानक हैं, वो 3 योनियों में एकत्रित हुए हैं, ठीक। वो पहले कौन सी योनि में गई थी? शुकर की योनि में गई थी, फिर बिल्ली की योनि में गई थी, फिर उसके बाद राक्षसनी बनी थी। हाँ, 3 योनियों के एकत्रित हुए पाप बहुत सारे हैं। तुम्हारे यह प्रेतत्व तो और भी भयानक है, जो प्रेत शरीर मिला तुम्हें, यह तो और भयानक है। तुम्हारा पाप अल्प पुण्य से दूर नहीं हो सकता, थोड़े से पुण्य से दूर नहीं होने वाला। अस्तु, मैंने जीवन भर कार्तिक मास में व्रत रखते हुए पुण्य प्राप्त किया है। मैंने जिंदगी भर कार्तिक मास में जो व्रत आते हैं उन व्रतों का पालन किया। प्रातःकाल उठ करके मैंने कार्तिक स्नान किया है और भगवान विष्णु की पूजा की है। उससे मेरे अंदर बहुत पुण्य विद्यमान है, कई सालों से करता आ रहा है, तो पुण्य तो खचाखच भरा है ब्राह्मण के अंदर। वो कह रहा है मेरे अंदर पुण्य बहुत है। मैं
अस्तु, मैंने जीवन भर कार्तिक मास के व्रत रखते हुए जो पुण्य प्राप्त किया है उसका आधा पुण्य तुम्हारी श्रेष्ठ गति के लिए मैं दान करता हूँ। लो जी, हाथ में गंगा जल लिया, संकल्प बोल करके इस कला नाम की प्रेता को, प्रेत शरीर को, मैंने जितने भी आज तक व्रत किए हैं, जितने भी स्नान किए हैं, जो भी मुझे कार्तिक स्नान, कार्तिक पूजा, कार्तिक स्नान, कार्तिक की पूजा और कार्तिक के व्रत से जो मुझे फल मिला है, पुण्य फल मिला है, उस पुण्य फल का मैं आधा पुण्य फल इस दुखी स्त्री को देना चाहता हूँ। देखा कितने दानी होते हैं लोग। हम पुण्य कमाने के लिए तरसते हैं, किसी का कल्याण हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी को दान करें, हाँ तो पुण्य कमाएं। पर उसने तो जितने सालों से वो 50-60 साल का हो गया था, तब तक जितने उतने कार्तिक मास के व्रत करे थे, उसका पुण्य, आधा पुण्य उस स्त्री को दे दिया। जैसे ही उस स्त्री को आधा पुण्य दे दिया तो वह पुण्य में आधे पुण्य तुम्हें दे सकता हूँ, आधा पुण्य तुम्हारी श्रेष्ठ गति के लिए देता हूँ। कार्तिक व्रत के पुण्य से अन्य पुण्य के बराबर अन्य कोई यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत बराबरी नहीं कर सकता। यह कहकर धर्मदत्त ने तुलसी में स्थित जल लेकर के उसके ऊपर छींटे मारे और 12 अक्षरों का मंत्र पढ़कर सुनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी दिया उसको। तब वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के प्रज्वलित हो गई। अग्नि के समान दिव्य स्वरूप धारण करके, लक्ष्मी के समान सौंदर्य धारण करके भूमि पर दंडवत लेट करके ब्राह्मण को प्रणाम करती हुई हर्ष के साथ गदगद वाणी में इस प्रकार बोली। कला कह रही है, अब क्या कहती है? हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझे नरक से मुक्ति मिली है। मुझे आपके पुण्य देने, दान करने से, सारे पुण्य जब ब्राह्मण ने दान कर दिया तो उसके पाप तो जल करके भस्म हो गए, पुण्य आ गए ना उसके शरीर में। अब आधा पुण्य दान किया था तो मुक्ति मिली है। पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझ पर नाव के समान आप मिले हैं। नारद जी बोले। इस प्रकार वह ब्राह्मण से कह रही थी कि उसी समय आकाश से विमान आता हुआ दिखाई दिया। लो जी, उसको लेने के लिए विमान आया आकाश से। अब पुण्यात्मा बन गई वो। वह पुण्यशिला अप्सराओं द्वारा सेवित होकर के तथा दिव्य रूपधारी विष्णु के गण उसमें बैठे हुए थे उस विमान में। उन्होंने कला को विमान में बैठा लिया। उस विमान को देख करके धर्मदत्त ने आश्चर्यचकित होकर के पृथ्वी पर लेट करके उन देवदूतों को प्रणाम किया। जो देवदूत आए थे उसको लेने के लिए, उनको उन्होंने पृथ्वी पर जैसे भगवान जी को दंडवत करते हैं ना, ऐसे ही साष्टांग दंडवत किया। तब उन दूतों ने पुण्यशील तथा सुशील ब्राह्मण को उठा करके प्रणाम करते हुए धर्मयुक्त वाक्यों में उनका अभिवादन किया। उन लोगों ने जब लेटे ना, वो लेटे हुए को उठाया। अरे तुम तो बहुत पुण्यात्मा हो, ऐसा कोई मिलेगा क्या जो जिंदगी भर कमाए हुए पुण्य को आधा पुण्य दान करने वाला? कोई मिलेगा? तुम तो पुण्यात्मा हो। तो वो गण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हो। तुम दीनों की अनुकंपा करने वाले हो, धर्मात्मा हो, विष्णु व्रत पारायण करने वाले हो। तुम धन्य हो। तुमने बाल्यावस्था से ही कार्तिक मास का व्रत रखा है तथा उसका आधा भाग आज दान कर दिया है। अतः उस व्रत के पुण्य आपके दोगुने हो गए। अब देखा, 100 में से 50% दान करा था। अब भगवान जी ने आशीर्वाद, भगवान के दूतों ने आशीर्वाद दिया। क्या कहा? तुम्हारे 2 गुने हो गए। अब तुम्हारे पास 100 था ना, पुण्य 100 था ना, 100 में से आधा 50 दिया था उसने, अब 200 हो गया। 200 गुना पुण्य उसको मिल गया। दान करने पर धन नहीं घटता, ऐसा कहा है। दान करे जो धन ना घटे। सुन रहे हो? अब मान लो मेरे पास ये आ गया, मैं ये किसी को दान कर दूंगा तो इससे भी ज़्यादा मेरे पास आएगा। कभी भी दान करने से
कुछ भी दान करो, वस्त्र दान करो, सीधा दान करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, भोजन दान करो, कुछ भी दान करो तो वो घटता नहीं है। हम सोचते हैं हमारा बटुआ खाली हो जाएगा, नहीं, जितना दान करोगे उतना परमात्मा देता है। अगर आपके बटुआ भरा हुआ है मान लो, तो लक्ष्मी जी कहेंगी अरे किस लिए देना है, इसका तो बटुआ भरा हुआ है, क्यों देना इसको, कभी खर्च करता ही नहीं, दान करता ही नहीं, इसको क्यों देना। लक्ष्मी जी ने कहा पैसे रखने का अधिकारी वही है जो दान करता हो, उसके पास जाने चाहिए पैसे। जो पुण्य के लिए दान करता हो, गरीब दुखी के लिए दान करता हो, अन्न दान करता हो, वस्त्र दान करता हो, अब सर्दी आ रही कंबल दान करो, ठीक, लकड़ियाँ दान करते हैं, कोयले दान करते हैं लोग सर्दियों में जलाने के लिए। गरीब कॉलोनी जहाँ होती है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनके पास बेचारा लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, उनको जाकर के लकड़ी तो आराम से सेक करके बैठेंगे, आग सेक करके। तो तुमने आधा भाग दान दिया है, अतः व्रत का पुण्य तुम्हारा 2 गुना हो गया है, अब कम नहीं होता। तुम्हारे 100 जन्मों के पाप नष्ट हो गए अब इतना दान करते ही। 100 जन्म के पाप, 1 जन्म का नहीं, 100 जन्म के पाप तुरंत दान करते ही नष्ट हो गए। क्या दान दिया था उसने? अपना पुण्य दान दिया था, अपना आधा पुण्य दान दिया था उसने, ठीक है। तो अतः उस व्रत का पुण्य 2 गुना हो गया है, तुम्हारे 100 जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम वैकुंठ लोक में श्री विष्णु की सान्निध्य तथा स्वरूप प्राप्त होगा, श्री विष्णु का सान्निध्य प्राप्त होगा तुम्हें, और विष्णु के जैसा ही स्वरूप तुम्हें मिलेगा, पार्षद बन के रहोगे। हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कृपा से ही यह पापिनी इस विमान में बैठ कर के जा रही है। जिसके आधा पुण्य दान करने से विमान में बैठ के जा रही है स्वर्ग की तरफ, और जिसके पास 200 गुना पुण्य है वो कहाँ जाएगा, वो तो परम धाम को जाएगा। तो इसलिए हे विप्र, तुम्हारी कृपा से यह पापिनी विमान में बैठी हुई है। जो लोग ऐसा पुण्य करते हैं वे धन्य हैं, उन्हीं की कामनाएं सफल होती हैं। कामनाओं को सफल करना है तो पुण्य दान करना भी एक प्रकार का दान है, श्रम दान होता है। अब दीपावली आ रही है, घर की सफाई तो हमेशा करते हैं, कर भी लिया होगा कई लोगों ने। कभी ये सोचा है मंदिर में पंडित जी अकेले हैं, चलो आज मंदिर जाके सफाई करते, पंडित जी बताओ क्या सेवा करनी है, कभी सोचा? नहीं सोचा। वो श्रम दान है, उसको बोलते हैं श्रम दान, ठीक है। दान किसी भी प्रकार, देखो कोई ये कहेगा, एक उसके गुरु नानक जी के पास एक शिष्य चला गया, बोले हे गुरुदेव, मैं हमेशा कंगाल रहता हूँ, मैं हमेशा कंगाल रहता हूँ, क्या करूँ, क्या उपाय है? लोग दुनिया अमीर बन रहे हैं, रातों रात कमा रहे हैं, ठीक, रातों रात कमा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, पर मैं बदहाली में जा रहा हूँ, दरिद्रता मेरे पीछे लग गई है। लक्ष्मी जी नहीं है, दरिद्रता मेरे पीछे लग गई, मैं क्या करूं? गुरु नानक जी बोले दान करो, सर्वस्व दान करो, दान करो। यहाँ रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, आप कह रहे हो दान करो। दान का मतलब लोग क्या समझते पता है? दान का मतलब लोग समझते हैं कि पैसे ही देने हैं, बस सोना चांदी देना है तो दान होगा। नहीं, उन्होंने कहा तेरे पास परमात्मा ने क्या कमी छोड़ी है बता। सब मनुष्य की तरह तू भी 2 आँख हैं तेरे पास, 2 कान से अच्छे, 2 आँखों से अच्छी तरह से देखता है, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं, मुंह से तू अच्छी वाणी निकल सकता है, 2 हाथ दे रखें, 2 पैर दे रखें। इनसे शुभ कर्म नहीं कर सकता, किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर सकता, वही तो दान है। देख, अब आलकस करके काम करने में आलसी करके आलकस करके घर में पड़े रहना, हाँ, भिक्षा मांग के खाना, ये कोई जिंदगी है?
कर्म करो। गुरु नानक जी बोले कर्म करो और दान करो। तो बोला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हो आप? बोले तेरे मुख से वाणी निकलती है तो शुद्ध वाणी निकाल, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर, प्यार से बोल, झूठ कभी मत बोल, झूठ कभी मत बोल। देख परमात्मा कितने जल्दी खुश हो जाते तेरे से। तेरे दो हाथ दे रखे, किसी दुखी गरीब, जैसे मान ले कि तू रोड में जा रहा है, कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो दो हाथों से पकड़ के तू अपना करा सकता है। जा भंडार में जा, भोजनालय में जा, किचन में जा, देख वहाँ कितने लोग सेवा कर रहे हैं। पंजाबी लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं, बहुत करते हैं ना। हाँ जा देख, बिना 1 रुपया भी पैसा लिए बिना कितने लोग सेवा में लगे हुए, जा देख। वो कर्म तू नहीं कर सकता? तू जाके भोजनालय में जाके सेवा करेगा तो तेरे को दुनिया को खिलाएगा तो तुझे खाने नहीं देंगे, समझे ना। तू भगवान के आश्रय होकर के जाकर के मंदिर में सेवा करके तो पंडित जी 1 जोड़ी कपड़े नहीं देंगे तेरे को। तू तो हमेशा गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ करता रहता है, गरीबी बन रहा है। पैरों से 2-4 कदम को चल के मंदिर चला जा, तेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तीर्थ यात्रा करने से क्या होता है? पैदल चलने से तीर्थ यात्रा होती थी पहले। तो इन पैरों से मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। मेरे पैर मजबूत देना प्रभु जी, मेरे पैर मजबूत देना, इनसे मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। मेरे हाथ मजबूत देना, इनसे मैं दान पुण्य करूँगी। अब दान पुण्य में ये नहीं कि पैसे ही हो, फल ही ला के दोगे। पंडित जी फल खाते गए कि फल ला के खिलाओगे तभी दान होगा, ऐसा नहीं। जिसके पास फल लाने के पैसे हैं उसको फल भी ला के देगा। तो 2 हाथ से क्या क्या कर्म नहीं कर सकते? 2 हाथ से क्या नहीं कर सकते? कर सकते। अब यहाँ तो बहुत विडम्बना है, बहुत विडम्बना है। एक लेडीज मिली कि मेरे को, बोली पंडित जी आपके मंदिर में ढोलक कौन बजाता है? मैंने कहा जो संगत करने आती है वो बजाती है। बोली कितने पैसे लेती है? बोली पैसे नहीं लेती हो। बोली अगर 200 रुपया दोगे तो मैं बजा दिया करूँगी। ये ले भाई, अरे भगवान ने तेरे को कला दिया। हाँ मैंने उसको बोला भगवान ने तेरे को कला दिया, जाके आधे घंटे 1 घंटे ढोलक बजा के आएगी तो भगवान कल्याण ही करेगा तेरा। तुझे ढोलक बजाने का शौक ही है, पैसे चाहिए तो 1000 रुपया मिलेंगे, डोली माई के पास चला जा। हिजड़े नाचते हैं ना ढोलक बजा के, नहीं नाचते? मैंने कहा उसको वहाँ जा, ढोलक बजाना आता है माई जी बोल, वो तेरे को शामिल कर लेंगी, रख लेंगी ढोलक बजाने के काम में। 1000 रुपया 500 रुपया मिलेंगे तेरे को, क्या जाता है? क्यों 200 के चक्कर में पड़ रही है? जो हमें आता है, जो हम कर सकते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यहाँ आके पूछते पंडित जी हवन करवाना है, आपकी फीस क्या होगी? मैंने कहा मैं तो वकील तो नहीं हूँ भाई, मैं वकील तो नहीं जो फीस लूँ। तेरी श्रद्धा है तेरे पास, देने का मन कर रहा है तो दे दियो, नहीं तो नमस्कार। मेरा काम पूजा करवाना है, मैं करो क्या आऊँगा। समझे ना? उसके पास दान करने के लिए पैसे हैं तो दान कर रहा है। मैंने क्या कहा, सब लोग 100-100 रुपया लेके आना, कल कहूँगा तो ला के चढ़ा दोगे, पर उस दान में उस पुण्य का कोई फल नहीं है। वो पूछ रहा है दक्षिणा क्या है? मैंने कहा 1100 दे दियो भाई, कोई बात नहीं, तेरे पास है तो। जब पूछ रहा है तो हैं, तो कहूँगा तो उसका कोई फल नहीं है, न उसको फल है न मुझे फल है। चुपचाप से वो चाहे 500 भी देगा, चाहे 1100 देगा, चाहे 2100 देगा, चुपचाप से पंडित जी महाराज दक्षिणा लोग है ऐसे यूँ करके देगा, तो उसमें उसकी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। यही चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। दान क्या करें?
बटुआ खोल करके पैसे देने का ही काम दान नहीं है। अन्नदान लगाओ, अन्नदान लगाओ। अन्नदान देखो, यहाँ पे भी शनिवार है ना आज। हाँ, तो शनिवार शाम को क्या होता है? अन्नदान होता है। 6,000 साढ़े 6,000 7,000 तक में हो जाता है। हाँ, 200-250 लोग खा जाते हैं। ठीक, 6,500-7,000 में कोई भंडारा होता है? नहीं होता। पर यहाँ हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा। तो क्या हुआ? वो अन्नदान हुआ। कम से कम साल में एक बार 10 रुपया 20 रुपया भी रखोगे ना भगवान के उसमें गुल्लक में, तो अपने आप हो जाते, अपने आप हो जाते। तो अन्नदान इतना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 5 जनों का बना के ले जाओ, गौशाला में जाकर के 5 जनों का बना के ले जाओ। गौ सेवा करने वालों को, भाई कितने जने हो, आ जाओ, बैठो, मैं खिला के जा रही हूँ आज तुम्हें। पूड़ी ले जाओ, सब्जी ले जाओ, रायता बना के ले जाओ, मीठा बना के ले जाओ, हलवा खीर। पंडित जी को खिलाओ, पंडित जी का ना मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ जी, थोड़ा सा चॉकलेट आधा चम्मच लेके नहीं करता हूँ मैं। पर वो तो दोना भर भर के दोगे, भर भर के खाएगा, कटोरी भर भर के खाएगा। ऐसे को खिलाना चाहिए ना। बुद्धि कहाँ गई हमारी? समझ गया ना? वहाँ जा करके गौ सेवक को खिला के आओगे, गौ माता प्रसन्न होकर के इतने आशीर्वाद है, और मेरे सेवक की जो है सेवा कर रही है। बहुत सारे उपाय हैं, पुण्य कमाने के बहुत सारे उपाय हैं। कुछ नहीं, इतना भी नहीं कर सकते हम, 5 जनों को भी नहीं खिला सकते, तो कम से कम 1 रोटी निकाल के गौ माता को खिला के आओ। यही तो कहा, तुम्हें 5 रोटी खाने के बजाय 4 रोटी खाओ, 4 रोटी खा करके 1 रोटी बचा करके गौ माता को खिला के आ जाओ। तो क्या कहा है? ये पुण्य कामनाएं सब सफल होती है। वही धन्य है जो ऐसा पुण्य लोगों को दान करते हैं। हे धर्मदत्ता, तुमने भक्तिपूर्वक विष्णु की आराधना किया है, अतः वे तुम्हें अपना सान्निध्य देंगे। भगवान विष्णु के साथ में रहोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 वर्षों तक तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी। लो जी, हो गया। 1,000 वर्षों तक आपकी 2 पत्नियां होंगी। एक पत्नी तो तुम्हारी घर में है, सुन रहे हो? एक पत्नी वो होगी जो जिसका आपने उद्धार किया है, जो राक्षसनी है ना, ये भी स्वर्ग भोग करने के बाद आपकी पत्नी बन के आएगी आगे। क्यों? जिस स्त्री का उद्धार किया जाता है वो स्त्री ये चाहती है कि ये मेरा पति बन जाए। कैसे? अब आपको मैं प्रसंग सुना रहा हूँ। 16,100 कन्याओं को, कौन सा राजा था वो, जरासंध था या किसने बांध के रखा था जेल में। 16,100 कन्याओं को जेल में कैद करके रखा था। वो कह रहा था कि जिस दिन 20,000 पहुँच जाएंगी, जिस दिन 20,000 पहुँच जाएंगी, जहाँ पे भी सुंदर कन्या मिलती है उठा के ला रहे हैं, उसके गुंडे ला के जेल में रख रहे हैं। ठीक, जिस दिन 20,000 पहुँच जाएंगी मैं सबके साथ शादी करूँगा कह के बैठा था वो राक्षस, दैत्य था वो। कंस के ही आसपास का ही था वो, तो नाम मैं भूल गया, यहाँ भागवत में आता है। तो जब पता चला भगवान श्री कृष्ण को कि उसने 16,100 देवियों को ले जा करके कैद करके रखा है, कन्याओं को, सुंदर सुंदर कन्याओं को छाँट छाँट करके, जब 20,000 पहुँच जाएंगी तो मैं शादी कर लूँगा, सबको भोग करूँगा कह के, इतना काम ही ऐसे रखा था। तो जब श्री कृष्ण जी को पता चला तो जा करके उसका दरबार तोड़ फोड़ करके उसको मार करके 16,100 देवियों को बाहर निकाला जेल से। तो वो देवियाँ कहने लगी, प्रभु आपने तो हमारे साथ अन्याय करा। भगवान जी मैंने कैसे अन्याय करा बताओ?
तुम्हें तो मैं कैद से मुक्त कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो अन्याय करा। अब हम कहाँ जाएंगे? अगर हम अपने गांव में कॉलोनी में जाएंगे तो क्या बोले, जरासंध की बेस्या है, जो राक्षस था, ये राक्षस की बेस्या है, तो राक्षस ने कई सालों से ले जा करके इसको भोग करके भेजा है कहेंगे, आरोप तो लगाएंगे, भले ही हम सुरक्षित हैं। अभी बताओ, कोई लड़का किसी लड़की को भगा करके 3 दिन के लिए ले गया, कॉलोनी में पता चल गया कि फलाने की बेटी फलाने लड़के के साथ चली गई है, और 3 दिन बाद वो कहेगी मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो गंगा स्नान करने हरिद्वार गई थी, मैं थोड़े भाग गई थी उसके साथ, कह के आएगी तो मानोगे? फिर समाज मानेगा? नहीं मानेगा, वो बिक चुकी है। तो उन्होंने कहा अब हम कहाँ जाएं? गांव में जाएं, घर में जाएं, वहाँ सुखी नहीं, कोई शादी करेगा नहीं हमारे से, कोई क्यों करेगा? ये तो फलाने के द्वारा हरी गई है, शादी नहीं करेगा। और अब वाला ज़िंदगी इससे अच्छा जेल के अंदर बैठी थी, आराम से खा रही थी, तुम्हारा नाम ले रही थी, किसने तो भगवान जी आके हमें बचाओ तो कह रही थी।